मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि आप सभी को एकदम अच्छे से पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर चांसेस हैं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने के। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप गलत ना करें। अगर लिखने की बात होगी, कोई अच्छे से नहीं देख पाया तो वो चेक करके आपको नंबर तो दे देगा आधा, लेकिन अगर OMR सीट पर गलत हो गया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला, कट जाएगा तो कट ही जाएगा। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए कक्षा 10 और 12 की हिंदी या सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य साहित्य का आरंभ किस काल से माना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीतिकाल तथा डी है आधुनिक काल। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो आरंभ है वो माना जाता है डी आधुनिक काल से। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल गलत है। जो हिंदी गद्य साहित्य के आरंभ है वो माना जाता है डी वाला ऑप्शन आधुनिक काल से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी वाला है प्रेमचंद्र, सी वाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी वाला है जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या माना जाता है? तो हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो सबसे पहला है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है छायावादी युग तथा डी ऑप्शन है प्रगतिवादी युग। तो हिंदी गद्य का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, द्विवेदी युग को। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रश्न नंबर ए है, ऑप्शन ए है परीक्षा, बी है चंद्रकांता, सी है गोदान, डी है सेवा सदन। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चंद्रकांता को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवें की तरफ। प्रश्न पाँचवा है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें प्रश्न ही नहीं समझ में आता। तो प्रश्न क्या है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा, बी है चंद्रकांता, सी है गोदान और डी है सेवा सदन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेवा सदन जो है हमारा ये हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है। इसके बाद हम बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गोदान, बी है गबन, सी है निर्मला, डी है कर्मभूमि। तो प्रेमचंद जी का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गोदान। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। 7वां है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उपन्यास है? ए है कामायनी जो कि महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त जो कि नाटक है,
सी है आंधी और यही उपन्यास है। डी वाला है चंद्रगुप्त जो कि नाटक है। तो आंधी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन थे? पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं प्रेमचंद। बी वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी में है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। और डी में है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। तो जो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 9वें की तरफ। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा प्रेमचंद्र जी। बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी में है जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और डी में है प्रेमचंद तथा मुंशी प्रेमचंद जी। ये डी वाला ऑप्शन तो सेम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सही हमारा सी वाला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें महादेवी वर्मा जी को नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया होता तो हम उन्हें भी रख लेते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के प्रमुख लेखक थे। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है हमारा, प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा प्रेमचंद जी। बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी में है जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद डी में है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद तो एक ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा हमारा डी वाला, मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद जी। तो ये हो गए मेरे पूरे के पूरे 10 प्रश्न जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित थे और मैंने आप लोग को बताना चाहा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यार ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का फंडा छोड़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।